अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाल ही में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इस घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के सामने दीवार की तरह खड़े हो गए। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को सिर्फ घेरा ही नहीं बल्कि उनकी खूब पिटाई भी की और उन्हें वहां से खदेड़ा भी। मिली जानकारी के मुताबिक इस घुसपैठ को रोकने के लिए चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में 9 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ करते हुए भारतीय सैनिकों की एक वीडियो भी सामने आई है, लेकिन पंजाब केसरी टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के घुसपैठिए सैनिकों को घेर कर धुलाई की और उन्हें वहां से भगा दिया। आपको बता दें कि ये घटना बीते 9 दिसंबर की है, लेकिन इसकी खबर मीडिया के जरिए 12-13 दिसंबर रात को देश की जनता के सामने आई। अब इसी पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि आपने इस घटना के बारे में 9 दिसंबर को संसद के सेशन में ही क्यों नहीं बताया। इसी पर विपक्षी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प 9 दिसंबर को हुई थी। इस दौरान पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो सरकार ने इसकी जानकारी उसी दिन क्यों नहीं दी। हमें 3 दिन बाद मीडिया बता रही है कि हमारे बहादुर सैनिक घायल हो गए हैं। मुझे देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है, लेकिन देश में एक कमजोर लीडरशिप है। मोदी सरकार चीन का नाम लेने से भी घबराती है। देखिए, ये 2017 से बराबर हो रहा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के खिलाफ वो नहीं दिखा पा रहे हैं और इसीलिए डोकलाम में प्रधानमंत्री ने देश को गुमराहकुन बात की थी, गलत बात की थी कि डिसएंगेजमेंट हो गया। वहाँ पर डोकलाम में पीएलए बैठी हुई है। हम गलवान में देखे प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर दिखाया था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है। 15 राउंड की बातचीत हुई। अभी डेप्सांग और डेप्चांग चीन के पास है। ये भी हुआ है। अब ये जो कल हुआ है जिस जगह पर खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है और आपको चौथी बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये नीचे से 10,000 फीट नीचे से ऊपर आए हैं। हम ऊपर बैठे हैं, आकर हमारी फौज पर हमला करते हैं। ना सरकार ये बता रही है कि क्यों हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने लोग हमारे ज़ख्मी हैं, क्यों हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है इस मसले में नहीं दिखा पा रहे हैं। और जब पार्लियामेंट चल रहा है आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री। 9 तारीख को होता है और 12 तारीख को हिंदू के विजेता सिंह रिपोर्ट कैरी करती है और ट्रिब्यून अखबार आप एक सोर्सेज बोल के मीडिया में छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में हम जमीन हमारी बार बार जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीन की भारत में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा करने की अपील की, लेकिन उपसभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी। कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए नहीं प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। दिस इज लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। और माननीय ब्रिजलाल जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या असदुद्दीन ओवैसी, ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछने बनते ही हैं कि आखिर उन्होंने चीनी घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर देश से 3 दिन तक क्यों छुपाई रखी। क्या सरकार का कोई ऐसा नियम है कि चीनी घुसपैठ की खबर जल्दी जनता तक नहीं पहुंचानी? क्या सरकार देश से कुछ छुपा रही है?
क्या 3 दिन तक देश के सामने इस घुसपैठ की खबर न आने देने के पीछे सुरक्षा से जुड़ा कोई कारण है? देश से ये घुसपैठ की खबर छुपा के क्या सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो सरकार से पूछने तो बनते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने में ऐसे जरूरी सवालों के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल ये भी है कि क्या ड्रैगन आने वाले समय में भारत में ऐसी घुसपैठ व हमले और बढ़ा सकता है? 2013 में जिनपिंग राष्ट्रपति बने। इसके बाद वो माओ की हथेली और 5 उंगलियों की पॉलिसी को तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं। 2013 के बाद से लगातार 2-3 सालों से चीन ऐसी आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो 2017 का डोकलाम विवाद हो, 2020 का गलवान विवाद हो या 2022 का अब अरुणाचल प्रदेश विवाद हो। ये जो झड़पें हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक ट्रेलर देती है कि आने वाले वक्त में चीन भारत से युद्ध की हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।